नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 सीख लेने वाली कहानियां सुनाऊंगी। कहानी नंबर 1। एक दिन एक शेरनी अपने बच्चों को शिकार करते हुए घाटी में गई। वहां उसने एक बिच्छू को अपने पंजे में पकड़ा लिया। बिच्छू बहुत ही खतरनाक था और उसका डंक शेरनी के लिए भी खतरा था। शेरनी ने सोचा कि वह बिच्छू को जल्दी से जल्दी मार डाले ताकि उसके बच्चे खाने के लिए खुश हो सके। लेकिन शेरनी ने देखा कि उस बिच्छू के शरीर पर छोटे छोटे बाल हैं जो उसके रंग से अलग थे। शेरनी ने बिच्छू के बालों को देखते हुए समझा कि वह अपने बच्चों को भी ऐसे ही शिकार में लेकर चलती होगी। उसने सोचा कि उस बिच्छू के बालों की तरह उसके बच्चों की भी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसके बाद शेरनी ने बिच्छू को बिना मारे छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ वापस चल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों की भी अलग पहचान बनानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को एक अलग और नई पहचान देनी चाहिए जिससे वह सफल हो सके। कहानी नंबर 2। एक बार एक गधा जंगल में रहता था। उसे दिन भर काम करना पड़ता था और वह हमेशा थका हुआ रहता था। एक दिन गधा अपने दोस्त शेर से मिलने गया। शेर ने गधे से पूछा, तुम इतना क्यों थके हुए लग रहे हो? तुम एक गधा हो, तुम्हें कुछ भी करने के लिए तो नहीं कहा जाता। इस पर गधा बोला, जी हाँ, मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन जब मैं सुबह से शाम तक निरंतर काम करता हूँ तो भी मेरी कीमत बहुत कम होती है। शेर ने गधे को समझाया, तुम इतना थके हुए लग रहे हो क्योंकि तुम अपना काम समझने में गलत हो। तुम अपने काम को एक बोझ समझते हो, जबकि वह तुम्हारे लिए एक अवसर हो सकता है। जब तुम अपने काम को एक अवसर के रूप में देखोगे, तब तुम्हें कभी थकावट महसूस नहीं होगी। गधा शेर के बातों से प्रेरित होकर अपने काम को एक अवसर के रूप में देखने लगा और उसे अब कभी थकान महसूस नहीं हुई। इस कहानी से हम यह सीख सकते। कहानी नंबर 3। एक दिन एक शेरनी अपने बच्चों को संभालते हुए जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक जंगली हाथी मिला। शेरनी ने सोचा कि ये हाथी उसकी और उसके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने जल्दी से अपने बच्चों को एक छिपड़ में छिपा लिया और स्वयं हाथी के सामने खड़ी हो गई। हाथी ने शेरनी को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेरनी ने उत्तर दिया, मैं अपने बच्चों को संभालते हुए यहाँ से गुजर रही थी। हाथी ने शेरनी के छिपे हुए बच्चों को देखा और कहा, तुम छिपा रही हो लेकिन तुम्हारे बच्चों का अंदर से आवाज आ रहा है। तुम उन्हें छिपा तो सकती हो लेकिन तुम्हारे बच्चों की आवाज नहीं छुपा सकती। यह सीख देता है कि जो सच्ची ताकत होती है वो आवाज से नहीं, अपने काम से दिखती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम को सच्ची ताकत से करना चाहिए। हमें चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए बल्कि हमें चुनौती का सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हो। धन्यवाद।